तो दोस्तों अभी जा रहे हैं कटिंग कर रहे हैं हम कैश को। तो यहाँ पर रखते हैं मोबाइल को और ये है दोस्तों कैश जो 135 रुपये का हो गया, हम यहाँ होता जा रहा है। और ये है ब्लेड, इसे यहाँ पर लगाते हैं चीरा ऐसे। डेली प्रोसेस गुस्सा काटने का प्रोसेस ये ऐसा फट जाता है। तो इस ब्लेड को यहाँ रख देते हैं, इसको पूरा ऐसे पकड़ के ऐसे निकाल लेते हैं। ये जो पन्नी होता है, मैं यहाँ पे डस्टबिन बनाया हुआ हूँ तो मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। ये देखिए यहाँ पे डस्टबिन है, यहाँ पे फेंक देता हूँ ऐसे, बाद में इसको बाहर ले जाते हैं। और तो दोस्तों ये है बाहर, जो कि 5 रुपये में 2 ठो था, बट अभी आश्चर्य की बात बताऊं और 10 रुपये में हो गया है 3 ठो। पहले 10 रुपये में 4 ठो मिलता था, 5 रुपये का 2 भी देते थे। तो मैक्सिमम लोग 5 रुपये का 2 ठो लेते थे और 10 रुपये में 4 ठो। अभी क्या हो गया, 10 रुपये में 3 ठो। तो मैं तो आज अभी वही बेच रहा हूँ रेट का, लेकिन बता रहा हूँ सबको कि भाई अब अगली बार से, जैसे ये गुटखा बेचने के बाद जो भी अभी आए, क्योंकि आज ही बात है, कोई लेगा नहीं, कस्टमर को भी जाना है या वापस जाएगा, मेरा भी नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो अभी क्या है, कहोगे कि फ़ायदा, अभी मेरे को कुछ इसमें बचने वाला नहीं है। ये पूरा एकदम बिल्कुल 4 रुपये खरीद के लाऊँ, 4 रुपये बेचूँगा। क्यों? क्योंकि भाई अभी कस्टमर को बताना पड़ा। ऐसे रिचार्ज में होता है दोस्तों, हर 4-6 महीने में रिचार्ज का जब 50 रुपये बढ़ता है ना, तो लोगों को लगता है कि 50 रुपये ज़्यादा ठगने लगा, चोर है। जो कि 10 बार से मेरे दुकान पे कस्टमर जो भी आते हैं, मैक्सिमम वो मेरी दुकान पे आते रहते हैं, बट उनको लगता है ये कस्टमर को ठग रहा है, चोरी कर रहा है, ये वो कर रहा है, और सब चले जाते हैं। फिर दूसरे दुकान में जाते हैं, वहाँ भी सेम होता है, तो समझ जाते करे यार भाव बढ़ गया। तो अब मेरा नुकसान हुआ ना, वो बंदा दूसरे जाके वेरिफिकेशन कराता है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरे दुकान से मेरे दुकान पे आए होते हैं, तो वो रिचार्ज कराते हैं, और जो मेरे दुकान पे आते हैं वो मेरे कस्टमर दूसरे दुकान पे जाते हैं, दूसरे कस्टमर मेरे दुकान पे। तो कुछ दिन ऐसे चलता है, तो वही कह सकते हो, लेकिन फिर भी नुकसान ही होता है। आपको लगता होगा कि ये तो बराबर हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। जब जुलाई महीने में जियो महंगा किया था, तो मेरा 1 महीने तक एकदम पूरा रिचार्ज वो डाउन बिल्कुल ऐसे होता है, ऐसे गड्ढे में चला गया था, क्योंकि कस्टमर आ ही नहीं रहे थे। रिचार्ज लोग वेट कर रहे थे कि सस्ता हो जाएगा, ये वो बहुत कुछ होता है, बहुत नुकसान होता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। अभी अब इसमें देखो, अब 1 महीना ये सब नौटंकी चलेगा। इसका जब भी महंगा होता है दोस्तों, 2-4 महीने में हमेशा महंगा होता रहता है। तो 4 महीने बाद लोग का तिमाही चमाही चलता रहता है, तो गुटखा महंगा होता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, खाने वाले बंद हो गए। मेरे जानने में, जिनको आसपास में जानता हूँ, 95% लोग गुटखा खाते हैं। जो 30 साल के, मैं 30 साल का हूँ, तो 30 साल का 95% बंदा मेरी दुकान पर जो आता है वो गुटखा खाता है। ये हमारे भारत का भविष्य है। और लोगों को लगता है कि ये बंद हो जाएगा कुछ भी, तो दुनिया में दोस्तों म्यूटेशन के बारे में हमने 12th में पढ़ा था, अचानक से डीएनए में नहीं होता है। तो ये भी वैसी है, बदलाव हो सकता है, लेकिन अचानक से पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे सिस्टम लागू होगा, हर चीज़ होगा, लोगों को जागरूक, हर चीज़ अभी हो रहा है। लेकिन ये एक नौटंकी है, जुमलाबाजी है। तो ये है गुटखा हकीकत है दोस्तों, और हमें भी बेचना पड़ता है, क्योंकि हमारा दुकान है फार्चून का, आप सब जानते हो, सब चीज़ रखना पड़ता है, और सब खाते पीते हैं। और हम ये नहीं, ऐसा मैगी भी बेचते हैं दोस्तों, वो भी नुकसान करता है। और कुरकुरे बेचते हैं मेरे पीछे देखो, वो भी नुकसान करता है। मेरे दुकान में बहुत सारे ऐसी चीज़ें नुकसान करता है, लेकिन सब खा ही रहा है ना दोस्तों, केमिकल चीज़ें सब चीज़ चल रहा है। तो गलत क्या कहोगे, क्या सही कहोगे, अपना खुद का अपना सिस्टम है। और जैसा भी हो दोस्तों, तो ये है हकीकत इस गुटखे की, जो मैंने बता दिया। अब सोचो यार, लोग बोलते 20 रुपये का, 3 दिन तक 2-2 गुटखा तोड़ तोड़ के बेचो, सिक्का रखो, फिर उसको चेंज करो, दो फिर साथ में चूना दो। बहुत मेहनत का काम करने के बाद 20 रुपये मिलता, मतलब 3-4 दिन इसको बेचेंगे, इसके बाद 20 रुपया इसमें मिलेगा। तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि बेच रहा है। और अभी 20 रुपये इसमें क्यों मिल जाता है, क्योंकि ये नशा पत्ती होता है, इसको ज़्यादा प्रमोशन के लिए। जितने भी सामान ख़राब होते हैं या लोकल होते हैं, वो सारी चीज़ों में 5 रुपये ज़्यादा प्रॉफिट होता है एक ब्रांड में। तो दोनों में अंतर क्या है, ये ब्रांड है तो वो जानता है कि मेरा सामान बिकेगा, इसलिए वो थोड़ा सा दबाव, प्रेशर, उसकी गुंडागर्दी चलती है। जैसे फेयर लवली है दोस्तों, 24 रुपये खरीदो, 25 का बचे 1 रुपये, क्योंकि कोई दुकानदार उसको ऐसा नहीं है कि नहीं रख सकता है, उसको रखना ही है, क्योंकि कस्टमर मांगेगा और लोग यूज करते हैं, और एक तरह से ब्रांड बन गया, लोगों के दिमाग में छाप। और मैं इतना चैलेंज देता हूँ कि कोई भी जो ब्रांड कंपनी अच्छी क्वालिटी होती है, लेकिन जो लोकल कंपनी होती है, ऐसा थोड़ी है कि वो ख़राब प्रोडक्ट बनाते नहीं। देखो, ख़राब प्रोडक्ट बनाने वाले कंपनी होती ही हैं, वो ख़राब ही बनाती हैं, चाहे वो 100 साल बना ले, चाहे 10 साल बनाए, उससे मतलब नहीं। लेकिन कुछ कंपनियां जो होती हैं वो अच्छी बनाती हैं, तो धीरे धीरे वो अच्छी होती हैं, तो धीरे धीरे वो ब्रांड बन जाती हैं। बस यही मतलब मुझे लगा ब्रांड के बारे में। जैसे ये सब कैश ना, मेरे दुकान पे सबसे ज़्यादा कैश बाहर बिकता है। तो क्यों बिकता है दोस्तों, क्योंकि ये सस्ता पड़ता है, 2.5 रुपये का एक, अभी फ़िलहाल में तो ये 2.5 रुपये का एक पड़ता है, तो लोग इसको खाते हैं। आप देखना गुटखा पन्नी में कैश बाहर का आपको पन्नी ज़्यादा मिलेगा। और जो एकदम 3rd क्लास, लेबर क्लास के लोग होते हैं, जो एकदम गरीब होता है, कह सकते हो, जो 5 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि गुटखा खाने वाले लोग ना दिन भर में मान लो 50 रुपये का खा जाते हैं गुटखा।
अब वो भाई 100 रुपये 150 रुपये मजदूरी मिलती है बहुत लोगों को, जिनको मिलती है 100-150। ऐसा नहीं कि सब लोग दिहाड़ी मजदूरी 300 रुपये मिल रहा है या घर बना रहे तो 500 कमा रहे हैं। कुछ मजदूर ऐसे भी होते हैं जिनको 100-150 रुपये मिलता है, तो 50 रुपये गुटखा कैसे खाएगा? तो वो सख्ती खाता है महाराजा। मैं वो भी आपको दिखा रहा हूँ, आगे चल के कैमरा लेकर। क्योंकि मैं बताया था कि मैं पूरे 24 घंटे का वीडियो बनाने का प्लान किया हूँ और देखता हूँ कितना मेरे को मतलब मन किया मैं ऐसे करने जा रहा हूँ दिन भर। तो मैं दिन भर वीडियो बनाऊँगा। तो ये देखिए यहाँ पे है ये महाराजा, ये मिलता है 5 रुपये का दोस्तों 4 ठो। तो 5 रुपये में 4 ठो, मतलब जस्ट डबल है इसके रेट के प्राइस का, भी डबल है। लोग इसको खाते हैं। और ये 2 से देखो दोस्तों, ये सब सस्ता पड़ता है कंपेयर टू कैश बाहर। तो ये सब ज़्यादा लोग खाते हैं जो लोअर क्लास के लोग। जो अमीर देखो सच्चाई है, कुछ लोग सब खाते होंगे अलग बात है, लेकिन मैं जो 2 साल से बेच रहा हूँ तो मैंने यही देखा कि जो पैसे वाले लोग होते हैं, अभी बता रहा हूँ, ये देखो थोड़े से उससे भी है मिडिल क्लास वाले हैं जो गुटखा लड़के हैं, सिर्फ तो 5 रुपये का एक आता है कमला पसंद, बिमल उमल, या यहाँ पर शुद्ध प्लस से 5 रुपये का एक आता है, एक सिग्नेचर भी आता है 5 रुपये का। वो ये रजनीगंधा देखो ये 10 रुपये का है। तो ये सब थोड़े से इलाइट क्लास के लोग होते हैं जो बिल्कुल दिन भर में कर सकते हो। जो कार और से आते हैं उतर के ना, वो ज़्यादातर वो महाराजा नहीं मांगते। कार से मेरे दुकान पे जब भी आते थे, को सच्चाई बता रहा हूँ ना, मेरे 2 साल एक्सपीरियंस, कभी भी कोई महाराजा नहीं मांगा वो कार से उतर के। मेरे पीछे देखो बैकग्राउंड में कार दिख रहा होगा, तो ये बंदा जो है ये खाता है और दिन भर में 10 ठो, मतलब 100 रुपये का एक खा जाते हैं दिन भर में 10 ठो। बहुत लोग बोलेंगे मरते नहीं हैं भाई, बहुत सारी और भी चीज़ें होती है, बाद में तबीयत ख़राब होगा और क्या। ये सना है 5 रुपये का, ये बंदा लगभग 5 दिन खाएगा। तो ये सबसे सुर्ती इसीलिए लोग खाते हैं भाई, आराम से यहाँ दबा लिए हफ्ता दिन तक खाएंगे। तो सबसे गरीब होते हैं सुर्ती खाने वाले, मतलब मेरे हिसाब से। ऐसे मतलब पैसों से गरीब नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन खाने के मामले में मैं बता रहा था ये सब कि भाई जो कम, लेकिन खाने का इंटरेस्ट है, सुर्ती सब खाते हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। लेकिन अभी वो जो बता रहा था, लेकिन सच्चाई है कि सुर्ती लोग इसीलिए खाते हैं भाई, थोड़ा सा यहाँ दबा लिए अपना 2-4 घंटा काम कर रहे हैं और वो चीज़ है। तो इस वीडियो में यही रहा दोस्तों गुटखा सुर्ती के बारे में। तो हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ बताया करेंगे। बाय बाय।